नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करेंगे अगर आपकी रेंटल इनकम है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं तो कैसे आप यहां पे अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले आएंगे इनकम टैक्स के इस नए पोर्टल पे www.incometax.gov.in इस वेबसाइट पे आएंगे और आके कर लेंगे लॉगिन। मैंने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से जाना होता है फाइल रिटर्न में और इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो फाइलिंग का जो डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, असेसमेंट ईयर। यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर 21-22 की बता रहा हूँ कि कैसे आप 21-22 की आईटीआर को फाइल करेंगे, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। यहाँ पे फाइल करने वाला हूँ मैं ऑनलाइन पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जा रहा हूँ। ठीक है, आईटीआर की नई फाइलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, नया डैशबोर्ड शुरू होगा। सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि पर्सन कौन से पर्सन का जो टाइप है वो क्या है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अगर आप HUF है तो वो ले सकते हैं, अदर्स है तो वो ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया इंडिविजुअल। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी बोलता है कि कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है आईटीआर का। तो आईटीआर 1 लेंगे। अगर आपकी यहाँ पे सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल करेंगे, जिसके अंदर आप अप टू 50 लाख रुपीज़ तक की इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में आईटीआर 2 को ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आईटीआर 1 क्योंकि मेरी यहाँ पे सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। ठीक है, प्रोसेस सेम होगा, चाहे आप आईटीआर 1 लो चाहे आईटीआर 2 लो, उसी प्रकार से आपको एंट्री भरनी होगी। बस आईटीआर 2 के अंदर अपनी हाउस प्रॉपर्टी को और ऐड कर सकते हैं अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा है। यहाँ पे मेरी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो मैंने केवल आईटीआर 1 लिया है और यहाँ पे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर दिया है। अभी कुछ फाइलिंग के क्वेश्चंस भी पूछेगा। अब यहाँ बोलता है, देख सकते हैं ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले में रिटर्न वैलिडेट होगी, दूसरे में कंफर्म और तीसरे में वेरीफाई होगी। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। अभी बोलता है कि आईटीआर क्यों फाइल करना चाह रहे हैं, क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो गई है। अगर हो गई है तो इस वाले ऑप्शन को ले सकते हैं, या फिर आप इनकम टैक्स के 7 प्रोवाइजो को सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करते हैं तो उसको ले सकते हैं। उसमें से ये तीनों ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में जमा कराया है तो उस वजह से आप फाइल कर रहे हैं। फिर आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्च किया है, उस वजह से फाइल कर रहे हैं। या फिर आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्च किया है तो वो ले सकते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी रीज़न नहीं है तो अदर्स पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से मेरी जो इनकम है वो क्रॉस हो गई है। पहले ऑप्शन को ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की है। अगर उससे क्रॉस हो जाती है तो ऊपर वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका आधार, पैन, कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक की डिटेल्स आती है। इसको आपको चेक करना होता है और फिर कंफर्म करना होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आएगी। दोस्तों ये मेरी बेसिक डिटेल्स आ गई। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है तो मैं इसे अदर्स पे ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है इसलिए रिवाइज रिटर्न में ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले करेंगे तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 लेंगे, और अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 को लेंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से बैंक की डिटेल आपकी आ जाएगी। बैंक की डिटेल जो भी बैंक आप लेना चाहते हैं रिफंड के लिए उस पर टिक कर देंगे। तो ये वाला नॉमिनेटेड है मेरा रिफंड के लिए, देख सकते हैं। अभी क्या करना है, सिंपल है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो जाएगी। ये बोलता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को लिया हुआ है, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। अभी क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं ऐसे ग्रीन से टिक हो जाएगा कंफर्म पे। अब ग्रोस टोटल इनकम पूछता है कि ग्रोस टोटल इनकम क्या है, कौन कौन सी इनकम है आपकी, वो दिखानी होगी। इस पर आ जाते हैं। अगर आपकी इनकम सैलरी से है
तो ITR 1 के अंदर अपनी इनकम सैलरी से भी दिखा सकते हैं, मतलब दोनों ही इनकम आप डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो चैनल पे देख सकते हैं उसको, कि कैसे आप सैलरी इनकम के लिए ITR 1 को फाइल करेंगे। तो सैलरी से मेरी इनकम है नहीं, सैलरी एग्जेम्पशन पूछ रहा है, ये कोई है नहीं इस तरह की कोई एग्जेम्पशन, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सैलरी से दोस्तों इनकम हमारी कुछ नहीं है। अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करके सैलरी से इनकम दे सकते हैं। सैलरी वाली इनकम कैसे डिक्लेयर करनी है मैंने आपको बताया कि पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो। ठीक है, अदर सोर्स से मेरी इनकम ये आ गया है। इनकम टैक्स रिफंड का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक उसने उठा लिया है। जो इनकम टैक्स का रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट इनकम को इसने उठा लिया अदर इनकम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को यहाँ पे आप देंगे उसकी डिटेल, तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उस इनकम को यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। कैसे करना होता है चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी क्या करना होगा, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बतानी होगी, हाउस प्रॉपर्टी कैसी है। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट आउट। लेट आउट का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे किराया पे दिया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी को। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि आप खुद यूज़ कर रहे हैं। तो लेट आउट ले लिया। लेट आउट लेने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ग्रोज रेंट कितना आपने रिसीव किया है, पूरे साल के अंदर जो आपने रेंट रिसीव किया है उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो जो मैंने रेंट रिसीव किया है वो 10,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब कि 1,20,000 रुपये का रेंट मैंने रिसीव किया है। तो मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसमें डिडक्शंस भी मिल जाता है आपको, 30% का इसके अंदर डिडक्शन मिलता है। तो देख सकते हैं 36,000 रुपये का डिडक्शन मिल गया। 1,20,000 में से 36,000 रुपये लेस हो जाएंगे। 84,000 की मेरी टोटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से बनेगी। अभी क्या करना है, और दोस्तों अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, हाउस प्रॉपर्टी को लोन पे लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन का, तो उसका आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी हो गई ग्रोज रेंट जो मैंने पूरे साल के अंदर रिसीव किया, 1,20,000, 36,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया मुझे। ठीक है, इसका 30% होता है, जो भी आप ग्रोज रेंट रिसीव करते हैं उसका 30% मिलता है। तो 36,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल जो इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी से वो 84,000 की हो गई। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम मेरी ये है, और इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। अभी कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। आपकी इसके अलावा और कोई अदर इनकम है तो वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कोई अगर एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ से ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल दे दी, डिडक्शंस कोई है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है LIC के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर, PPF के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, पेंशन फंड में किया हुआ है, सेविंग अकाउंट का कोई इंटरेस्ट है, तो उसका आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाता है। ठीक है, कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं इसके लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सा डिडक्शन अलाउ होता है इनकम टैक्स में। डिडक्शन वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरी कोई भी डिडक्शन नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा, कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद पूछते हैं कि कोई 80D का कोई डिडक्शन है तो वो दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई अदर डिडक्शन है तो वो दे सकते हो। तो इसके अलावा मेरे पास कोई अदर डिडक्शन नहीं है, तो मैं इसे कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने डिटेल दे दी डिडक्शंस की। उसके बाद दोस्तों टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में डिटेल देनी होती है कि कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, या कोई आपका TDS कटा है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितना आपका TDS कटा होगा, एडवांस टैक्स पे किया होगा आपने, या आपका कोई TCS कटा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। तो मेरी यहाँ पे इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। अगर आपकी डिटेल है इसके अंदर तो उसकी डिटेल को आप देख के कंफर्म कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है, कंफर्म पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस पर क्लिक करेंगे, जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा वो आपकी बता देगा कि हाँ इतना आपका टैक्स बना है, इतना आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ये आ गई अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम हमारी ये आ गई, डिडक्शन कुछ भी नहीं है, तो जो टोटल इनकम निकल गई वो ये आ गई। अभी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स 0 बना है, टैक्स हमारा कुछ भी बना नहीं है। ठीक है,
क्या करना है, इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ना कोई लेट फीस बना है ना कोई पेनल्टी बनी है, डिटेल हमारी सारी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। अभी देख सकते हैं लगभग सभी स्टेप्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारी पेमेंट 0 बन गई, हमें कोई टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, अभी क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। रिटर्न का हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू को देखने से पहले यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी होती है, जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, सेल्फ यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। बस आपको टिक करना होता है यहाँ पे, और ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। सेल्फ हो गया, फादर नेम हो गया, फिर पैन नंबर, ये सब डिटेल फिल करनी होती है। पैन नंबर और फादर नेम ऑटोमेटिक उठाता है, कुछ डिटेल उसके अंदर ऑटोमेटिक उठा लेता है। अभी देख सकते हैं हमारी ITR 1 कंप्लीट हो गई है, बन चुकी है असेसमेंट ईयर 21-22 की। ये आपको रिटर्न का प्रीव्यू ऐसे दिखाई देगा। देख सकते हैं हमारी रिटर्न यहाँ कंप्लीट हो गई, ITR 1 सहज असेसमेंट ईयर 21-22 की। बेसिक डिटेल्स आ गई। यहाँ पे जो हमने इनकम डिक्लेयर किया है, रेंटल इनकम वो है, डिडक्शन मिलने के बाद टोटल इनकम ये हो गई, अदर सोर्स से इनकम ये हो गई। ठीक है, लगभग ITR कंप्लीट हो गई, टैक्स कोई पे नहीं किया है और हमारा कोई टैक्स पेबल भी नहीं बन रहा है। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ITR वैलिडेशन के लिए जाएगा और लगभग ITR कंप्लीट हो गई हमारी। बस आपको इसको OTP का यूज़ करते हुए वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, अभी देख सकते हैं ITR 1 हमारी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आधार OTP को सेलेक्ट करेंगे, अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लेंगे और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। मैंने आपको बस इस वीडियो के अंदर बताया है कि कैसे अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है तो ITR को फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 या 1 से अधिक है तो उस केस में आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।